ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर प्राचीन काल से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य एवं सबसे प्राचीन मंदिर है, जो भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे 11वीं शताब्दी में केसरी ने बनवाया था, जिसका वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना था। यह विशिष्ट कलिंग शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। बताया जाता है कि 9 ग्रहों को नियंत्रण में करने के लिए दशानन रावण लिंगराज मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करने आया करता था। यह मंदिर पुरी स्थित महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर से भी अधिक पुराना बताया जाता है। सुनिए मंदिर की पौराणिक मान्यता की कहानी पुजारी की जुबानी। जो मंदिर आप देख रहे हैं उड़ीसा के राजधानी स्थित भुवनेश्वर में लिंगराज जी का मंदिर है। ये लिंगराज जी को सोमवंशी राजा ददाति केसरी, अनंत केसरी, ललाटेन्दु केसरी 3 पीढ़ी लग गया था मंदिर बनाने में। ये मंदिर जगन्नाथ जी से भी 200-250 साल पुराना है। ये जगन्नाथ जी के बड़े भाई माने हैं। आप अंदर जो लिंग का दर्शन करेंगे, यहाँ पे आप जैसे पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जी के कई सारे मंदिर है, लेकिन श्री कृष्ण जी का ब्रह्म बैठा है जगन्नाथ जी में, इसीलिए वो सभी विष्णु में महाविष्णु कहलाते हैं। वैसे ही शंकर जी के पूरे भारत में कई सारे मंदिर हैं जो उनके ज्योति से प्रकट हुए हैं, ज्योतिर्लिंग जो ऋषि मुनि दैत्यों के आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं, ये सब कामना लिंग। लेकिन आप जो भुवनेश्वर में लिंगराज जी का दर्शन करेंगे, यहाँ पर शंकर जी का ब्रह्म स्थापित हुआ था, ऐसे ब्रह्म पुराण में उल्लेख है। एक पंक्ति भी है यहाँ पर ब्रह्मवाच में लिंगराज जी का लिंग को ब्रह्म पुराण के हिसाब से ब्रह्म लिंग के बारे में बताया गया है। प्रभु श्री राम चैत्र महीना महाअष्टमी पुष्य नक्षत्र के दिन उनका दर्शन करके प्रभु श्री राम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाए थे। उनका दर्शन करने से एक ही दिन में, एक ही तिथि, एक ही नक्षत्र में जो रावण वध हुआ था, नहीं रावण को मारने के बाद जो ब्रह्म हत्या दोष लगा था प्रभु श्री राम जी को, यहीं पे आके पुष्य नक्षत्र में महाअष्टमी में चैत्र महीना में उनका दर्शन करके ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। ये जगन्नाथ जी के बड़े भाई है। भूमि से निकलने वाला पहला ईश्वर तो नाम दिया गया था भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का मीनिंग ऐसा कुछ होता है संस्कृत में, भू वर्ण ईश्वर, स्वर्गीय मर्त्य पाताल। ये शंकर जी का काशी भी है, ये शंकर जी का कैलाश भी है, ये शंकर जी का क्षेत्र भी है, ये एकाम्र क्षेत्र है। शंकर भगवान का पहला खेती बाड़ी गौशाला था। माँ पार्वती भुवनेश्वरी माँ के स्वरूप में यहाँ पर गाय पालने वाले औरत 2 पाल उन्हीं के श्रृंगार में दर्शन देते हैं। आप अंदर जो लिंग का दर्शन करेंगे, ये ब्रह्मांड का इकलौता सा शिवलिंग जो लिंग के ऊपर 9 ग्रह है। इसी लिंग को पूजा करने के लिए रावण यहाँ पर गुप्त में आता था और इनका दर्शन करके अघोर सदन के हिसाब से 9 ग्रहों को पाताल भुवनेश्वर पूजा बना के अपना कंट्रोल में लेता था। आज भी चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णमी, अमावस्या, संक्रमण, ये 5 दिन में जगन्नाथ जी और लिंगराज जी के मंदिर के ध्वजा में शाही शामिल देता है। इसीलिए जहाँ से हवा आता है, जगन्नाथ जी और लिंगराज जी का मंदिर का ध्वजा उसी दिशा में ले रहता है। उसी दिन में, ये 5 दिन में 9 ग्रह का असर नहीं आता है। मंदिर का बड़ा वाला परछाई भी नहीं आता है, बड़ा वाला मंदिर का, मेन मुख्य मंदिर का परछाई भी नहीं आता है। ऐसा माना जाता है ये दोनों भाई का दर्शन करने से, लिंगराज जी का दर्शन करने से आप किसी जन्म में स्त्री हरण, भूमि हरण, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, जीव हत्या किए होगे, इनका दोष खंडन होता है। पंच महादान के बारे में जो गिनती होता है, अन्नदान, उड़ीसा में आके जगन्नाथ जी और लिंगराज जी के पास 56 भोग लगाने से आपके शरीर में उसी वक्त जितने रोम है, उसी रोम के हिसाब से आप कन्यादान, गोदान, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, ऐसा स्कंद महापुराण में बनने के। आप जिसी के साथ आए होगे, जिसी के रिश्ते में साथ में जिसी के साथ आए होगे, जिसी पितृलोक के नाम लिए होगे, उसी के साथ वैसे ही रिश्ते में 7 जन्म तक आते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी और लिंगराज जी में जो मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 7 तक हांडी रखाता है और ऊपर वाला हांडी पहले बनता है, जो कि हमारा भारत विख्यात है। उड़ीसा में 56 भोग, ये 56 भोग देने के लिए ही लोग दूर दूर से लिंगराज जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे बांके बिहारी के लिए जैसे विश्वनाथ, बद्रीनाथ में केदारनाथ, द्वारकानाथ में सोमनाथ, जगन्नाथ में लिंगराज, रंगनाथ स्वामी के लिए रामेश्वरम, वैसे ही यहाँ पर ये दोनों भाई का दर्शन से ही उड़ीसा धाम का दर्शन संपूर्ण होता है। जी छोटे बड़े कितने टेम्पल हैं पूरे शहर में? 1.25 लाख नहीं, ये आपके मंदिर प्रांगण में, मंदिर के लिंगराज में 108 शिवलिंग है। पूरे भुवनेश्वर के शहर में 1.25 लाख लिंग है, ऐसा बताया जाता है। एकाम्र पुराण, सोनाद्री महदेव, तंत्र शिरोमणि, कपिल संहिता और स्कंद महापुराण और ब्रह्म पुराण के हिसाब से भुवनेश्वर में कहाँ पर भी आप एक स्थान खुदाई करेंगे घर बनाने के लिए, नीचे से लिंग निकलता है। अगले दिन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI उसको मंदिर घोषित करता है, आपको एक नया जमीन देता है। ये नाम पड़ा है भू ईश्वर भुवनेश्वर, इसीलिए भुवनेश्वर को भारतवर्ष में टेम्पल सिटी माना जाता है। क्या ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक माने जाते हैं? ये 12 ज्योतिर्लिंग में गिनती नहीं है, क्योंकि जो शंकर जी के ज्योति से प्रकट हुए हैं वो ज्योतिर्लिंग है।
ये शंकर जी का हृदय बैठा है यहाँ पर, ये ब्रह्मलिंग है। अच्छा, यहाँ जो पर ज्योति से विष्णु लिंग प्रकट है वो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग। और जो हृदय से प्रकट है ये ब्रह्मलिंग एकलौता है, यही की स्थान पे है। और कहाँ पर Only one। ब्रह्मलिंग नहीं है, ओनली वन। जैसे श्री कृष्ण जी का पूरे भारत में कई सारे मंदिर है, लेकिन श्री कृष्ण जी का हृदय कहाँ पर बैठा है? जगन्नाथ जी में। इसलिए वो सभी विष्णु में महाविष्णु कहलाते हैं। अच्छा, जैसे आपने श्री कृष्ण भगवान के बताया हृदय के बारे में, तो कुछ चंद शब्दों में बता दीजिए जगन्नाथपुरी के बारे में, ये जो हृदय कैसे बैठा है। ये महाविष्णु जी का अति प्रिय स्थान है, ऐसा बताया गया है। ये कुछ बाली का अभिशाप भी था और गोपियों का अभिशाप था, इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ जी यहाँ पर दारू ब्रह्म के रूप में बैठे हैं, महाविष्णु जी के रूप में बैठे हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पे सेवा पूजा कार्य होता है, यहाँ पर तिरुपति भगवान की तरह जगन्नाथ जी का लिंग राज्य का स्वतंत्र सेवा कार्य है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ पर ये तीनों का सेवा कार्य सबसे ऊर्ध्व में माना जाता है। और यहाँ पर जो भी सेवा कार्य होता है, महालक्ष्मी के नाम पे उड़ीसा में ये दोनों को महाप्रभु बोला जाता है। दोनों के पास महाप्रसाद चढ़ता है, दोनों के पास महाआरती होता है, जो कि मंदिर के टॉप में। एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे स्वामी जी आपसे कि जैसे कि हर एक टेम्पल में, हर एक मंदिर में किसी भी भगवान के साथ में ज्यादातर देखा गया है अधिकतर कि उनकी पत्नी साथ होती, माताएं साथ होती, लेकिन आपके प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी में उनकी बहन माता सुभद्रा, बड़े भाई बलराम जी हैं, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? श्री कृष्ण जी 8 सखियों का वस्त्र हरण किए थे। यहाँ पे यमुना तट में, द्वारका में, वहाँ पे जब वो द्वापर युग में वो वस्त्र हरण किए थे, उस सखियों ने उनको अभिशाप देते। जैसे हमारा आप वस्त्र हरण कर रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही मुस्कुराने वाला चेहरा आपका रह जाएगा, आप जहाँ पर महाविष्णु की पूजा पाएंगे, लेकिन आपका शरीर में वस्त्र नहीं रहेगा। आप जहाँ पर भी सिंहासन में बैठेंगे, पत्नी का सुख लाभ नहीं कर पाएंगे। आपको लाज शर्म क्या होता है तभी पता लगेगा जब आपके सिंहासन में आप निवस्त्र में बैठेंगे, भाई बहन के साथ में बैठेंगे। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी, देवी सुभद्रा और बलभद्र भगवान के साथ स्नान यात्रा से लेकर हर कोई भी स्नान में जहाँ पर भी निवस्त्र वाला गुप्त दर्शन होता है, ये तीनों परिवारवाद का सूचित कराते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर पितृ शांत करने के लिए। ये एकलौता ऐसा धाम है जहाँ पर अपने पितृ लोग के नाम पे पूजा बनाएंगे तो आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा 7 पीढ़ी में। इसलिए 1 से 7 हांडी रखा था, एक के ऊपर वाला हांडी पहले बनता है। इसे 4 धाम में एक धाम भी है पुरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। जो भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, और हमारी तरफ से बहुत बहुत जय जगन्नाथ, जय भुवनेश्वर।